बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पहली खबर चाईबासा से, जहां चक्रधरपुर रेल मंडल के झारखंड ओडिशा सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों के आईडी विस्फोट से एक रेल कर्मी की मौत की खबर, जबकि एक रेल कर्मी जख्मी है। ये घटना उसी करमपदा रंगरा रेलखंड क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां आज सुबह नक्सलियों ने आईडी विस्फोट कर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया था। बाद में सुबह करीब 9 बजे के बाद इसी क्षेत्र में नक्सलियों की ओर से बिछाए गए एक और आईईडी में विस्फोट हुआ और इसकी चपेट में रेलवे ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर रहे 2 रेलकर्मी आ गए। फिलहाल उस क्षेत्र में रेल का परिचालन बाधित है। पुलिस और आरपीएफ की ओर से रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से जांच पड़ताल के लिए बंद भी रखा गया है। रेलवे के वरीय अधिकारी भी चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय से राउल केला के लिए रवाना हो चुके हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। रुपेश प्रधान चाईबासा से इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या जानकारी इस घटना के बारे में? जो रेलकर्मी घायल हैं उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है और क्या अभी पूरी स्थिति कंट्रोल में है? जी, अभी उस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसे उस क्षेत्र में ये दूसरी घटना हुई है और ये उसी क्षेत्र की घटना है जहां आज सुबह नक्सलियों ने रेलवे ट्रक को आईडी विस्फोट कर उड़ा दिया था और उसके बाद करीब 10 बजे के आसपास रेलकर्मी ये दोनों जब उस ट्रैक का जांच कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो उसी दौरान रेलवे ट्रैक के आसपास में जो आईडी प्लांट किया गया था नक्सलियों द्वारा, उसमें विस्फोट हो गया और जिसके चपेट में आकर एक रेलकर्मी की मौत हो गई और दूसरा घायल है। दूसरा जो घायल रेलकर्मी है उसका इलाज राउरकेला में चल रहा है। हालांकि उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। अभी उस क्षेत्र में रेल परिचालन तो पूरी तरह से बंद है और रेलवे के जो वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त हैं तो उनके मुताबिक उस क्षेत्र में अभी पूरी जांच की जा रही है रेलवे ट्रैक की कि आगे कोई इस तरह की अनहोनी नहीं हो। लेकिन सुबह जब घटना घटी थी तो उसके बाद दूसरी घटना घटी तो इसे रेलवे का सुरक्षा का चूक भी कहा जा सकता है, क्योंकि सुबह जब करीब 6 से 7 बजे के बीच विस्फोट की घटना हुई थी तो उस क्षेत्र में पूरे सैनिटाइज नहीं किया गया और उसके बाद इसमें लापरवाही भी कहा जा सकता है कि रेलवे के जो कर्मी हैं उन्हें बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रुपेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए सुबह में भी नक्सलियों ने यहां पर विस्फोट किया था और एक आईडी जो कि पेट्रोलिंग के वक्त ब्लास्ट हो गया, उसी की चपेट में 2 रेल कर्मी आए, जिनमें से एक की जान चली गई और एक जख्मी है। और इससे पहले देखिए चक्रधरपुर रेल मंडल में नक्सलियों ने ओडिशा के करमपदा रंगरा रेलखंड पर रेलवे ट्रैक को विस्फोट कर उड़ा दिया था। नक्सलियों ने आज बंद का ऐलान किया है। इसको देखते हुए रेलवे ट्रैक की सुरक्षा की जा रही है। घटना होने के बाद इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। ट्रैक की मरम्मत का काम हो रहा है। कुछ दिन पहले भी रेलखंड पर नक्सलियों ने बैनर लगाकर चेतावनी दी थी और देखिए एक बार फिर से बंद का आह्वान किया गया है। बंद का ऐलान है। नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को टारगेट किया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं। ये देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ आप चेतावनी की तस्वीर देखिए, दूसरी तरफ किस तरीके से ट्रैक को टारगेट किया गया उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और अगली बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां पर जगन्नाथपुर इलाके में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। नागेश्वरी एनक्लेव में संयुक्ता सिंह ने अपने 14 साल के बेटे व्रेव सिंह और 12 साल की बेटी आराध्या के साथ फांसी लगाकर जान दी है। मामले की जानकारी तब हुई जब फ्लैट से बदबू आने लगी। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। इसकी जानकारी संयुक्ता के परिजनों को दी गई। संयुक्ता सिंह बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले ब्रजेश कुमार सिंह की पत्नी है। बताया जा रहा है कि ब्रजेश कुमार सिंह के साथ संयुक्ता के रिश्ते अच्छे नहीं थे। पड़ोसियों ने बताया कि 29 जुलाई को आखिरी बार उन्होंने संयुक्ता को देखा था। इसके बाद से वो दिखी नहीं। उस दिन का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। औरंगाबाद गांव पर भी ले गए ताकि वहां भी इलाज कराया, तो वहां जाने के बाद भी रोने लगते थे कि हमको सब मारना चाहता है, ऐसे है वैसे है। लेकिन
फिर हम लोगों ने कांके लाने का विचार किया। कांके जब लाने के दरमियान में ये बहुत चिल्लाने लगे और रोने लगे, तो हम लोगों ने इनको रिम्स में ले गया। तो रिम्स में ले जाने के बाद इन्होंने अपना वहाँ पर पुलिस के रूम में चल गया और बोल दिया कि हमको कोई पागल नहीं है, हमको इलाज नहीं कराना। लेकिन इनका वास्तविक मेंटल हो चुके थे। उस लड़की का मेंटल टीचर भी था। हम लोग इलाज कराने के लिए एक आध दो बार आए भी, यहाँ से ले भी गए, लेकिन जो है से तो मेंटल डिस्टर्ब था तो भागने उगने लगती थी। और अगर कहीं थाना पुलिस या कहीं भीड़ भड़ाका देखता था तो हवा करने लगती थी कि हमको किडनैप करके ले जाना है, तो जान मार देगा, तो वो मार देगा। तो फिर हमने छोड़ दिए। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है। पूरे मामले में बता दें कि महिला और उनके 2 बच्चों का शव उनके ही कमरे में, फ्लैट के कमरे में पंखे से झूलता हुआ मिला। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार महिला के अपने पति के साथ संबंध अच्छे नहीं थे और दोनों जो थे अलग अलग रहा करते थे और यही कारण था कि महिला जो है वो डिप्रेशन में थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस के ये बातें सामने आई हैं कि फिलहाल ये आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये मामला वाकई आत्महत्या का है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या कुछ खुलासा होता है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है, इलाके के लोग सख्ते में हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और आगे बढ़ते हुए आपको गुमला से बड़ी खबर दे। 2 मासूम भाइयों का शव बरामद हुआ। शौचालय के लिए बने गड्ढे में ये शव मिला। कामदारा के सुरहू नवा टोली गांव की घटना बताई जा रही है। 8 और 5 साल के दोनों भाई थे। परिवार वालों ने जांच की मांग की है। पुलिस शवों का पोस्टमार्टम करा रही है। बताया जा रहा है कि शौचालय के लिए गड्ढे खोदे गए थे, उन्हीं गड्ढों से बच्चों का शव मिला है। एक बच्चे की उम्र 8 साल, एक बच्चे की उम्र 5 साल बताई जा रही है। परिवार के लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। पुलिस शवों का पोस्टमार्टम करा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार होगा और उसके बाद पुलिस क्या कहती है इसका इंतजार भी करना होगा। दरअसल 2 मासूम भाइयों का शव बरामद किया गया है। शौचालय के लिए बने गड्ढे में यह शव मिला है। और अगली खबर बोकारो से है, जहां चास के मचान टांड गांव के पास नहर का बांध 2 जगहों से टूट गया, जिससे पानी खेतों में फैल चुका है। किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। किसान सरकार से अब मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। 2016 में 122 करोड़ की लागत से नहर का निर्माण हुआ था। 30 जुलाई 2023 को इसका ट्रायल किया गया था। ट्रायल के बाद नहर का बांध लगातार टूट रहा है। कुछ दिन पहले ही ठेका कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी किया गया। गांव वालों का आरोप है कि नहर का बांध काफी कमजोर है, पानी का दबाव नहीं झेल पाता और ये बार बार टूट जाता है। बार बार बांध टूटने की वजह से किसानों को नुकसान होता है। टूट गया है और हम लोग यहाँ मछली छोड़े थे, मछली भी निकल गया। 50 किलो मछली छोड़े थे। उसके बाद पूरा खेत नुकसान हो गया। उधर जितना हम लोग का जमीन है पूरा रूट टूट गया। पूरा ज्यादा पानी निकल रहा है। मिट्टी अभी आया, कंपनी को जो फोन किए तो उन लोग जेसीबी बुलाया तो अभी काम कर रहा है। जो 2015-16 में जो बना है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है और उसकी जांच हुई और जांच के क्रम में उस कंट्रैक्टर को जो है आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। अभी जब टूटा तो मुझे जानकारी जनता के द्वारा हुआ है और हमने तुरंत जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कहा है और तुरंत उस पर रिपेयर करने का पहल उन्होंने चालू कर दिया है। और आगे बढ़ते हुए आपको रांची से एक और बड़ी खबर देते हैं। 3 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। टेलीग्राम ऐप से ठगी की थी। जमशेदपुर से साइबर अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। निवेश में मुनाफा के नाम पर ठगी की गई थी। यूपी और झारखंड में मामले पहले से दर्ज है। साइबर अपराधी की गिरफ्तारी जमशेदपुर से की गई है। निवेश में मुनाफा के नाम पर ठगी का शिकार ये लोगों को बनाता था। यूपी और झारखंड में इस पर मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इस पूरे नेक्सस को खंगाल रही है। और वहीं झारखंड में आदिवासी महोत्सव को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस जहां बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताने में लगी हैं, तो वहीं बीजेपी आदिवासी महोत्सव मनाने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। झारखंड में फिलहाल 2 तरह की खबरें आ रही है।
पहली तो यह कि गुरुजी श्री शिबू सोरेन जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वह काफी गंभीर है, और साथ ही साथ झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी की भी हालत काफी गंभीर है। हम इन दोनों व्यक्तियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और हम यह कामना करते हैं कि जल्द से जल्द दोनों व्यक्ति स्वस्थ होकर के झारखंड में वापस आए। लेकिन दूसरी तरफ ये खबरें चल रही है कि झारखंड की सरकार आदिवासी महाउत्सव को एक बड़े पैमाने पर जश्न के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए बड़े बड़े कलाकार, इवेंट कंपनीज और करोड़ों रुपए उसके लिए खर्च किए जा रहे हैं। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने इस बात को साफ किया कि वर्तमान में जो परिस्थिति है उसको देखते हुए आदिवासी महाउत्सव को सादगी से मनाया जाना चाहिए। देखिए, गंदी मानसिकता वाले लोग गंदी विचार ही रखेंगे। कमीशन का खेल खेलने वाले लोग दिल्ली से लेकर गुजरात चारों तरफ, इनको यही सूझता है, यही दिमाग में आता है। आदरणीय गुरुजी की तबीयत पिछले बहुत दिनों से खराब चल रही, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन झारखंड राज्य आदिवासियों के लिए ही चिन्हित है, आदिवासियों के लिए ही बोला जाता है। पूरे देश जानता है कि आदिवासियों के लिए प्रमुखता है और उनका पर्व आ रहा है। आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। कोई पहला साल तो मनाया नहीं जाता है। और ये मैं क्यों मान के चलूँ कि अभी कुछ अनिष्ट होने वाला, कुछ खराब होना, लेकिन जो सेंटिमेंट है यहाँ के लोगों को, जो हर साल होता है, अगर वो मनाया जाए तो उस पर भी बाबूलाल मरांडी जी की आपत्ति है। तो बड़ा विचित्र सोच रखते हैं बाबूलाल जी। और आगे बढ़ते हुए आपको एक और जानकारी देते हैं। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पहुंचे। उनके साथ झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। डॉक्टर ने बताया कि रामदास सोरेन की स्थिति गंभीर है, लेकिन अभी स्थिर बनी हुई है। सभी वाइटल पैरामीटर्स विशेषज्ञ डॉक्टर्स की निगरानी में नियंत्रित हैं। नेताओं ने उम्मीद जताई है कि ईश्वर की कृपा, डॉक्टरों की अथक सेवा और झारखंड की जनता की दुआ से वो जल्द स्वस्थ होकर जन सेवा के कार्य में जुट जाएंगे। और वहीं जमशेदपुर में जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के स्वस्थ होने की कामना को लेकर सोनारी काली मंदिर में पूजा अर्चना की गई है। जेएमएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसके लिए विधि विधान से पूजा और हवन किया। संवाददाता आशीष तिवारी की इस रिपोर्ट को आप देखिए। सामने देखो गोपाल। के शिबू सोरेन और झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की तबीयत खराब है और उसको लेकर जमशेदपुर में आप देख सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता और नेता जो है वो यहाँ पर सोनारी मंदिर में हवन कर रहे हैं। उनके स्वस्थ होने को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है। पूजा अर्चना के बाद जो है वो शिबू सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री रामदास सोरेन की तस्वीर लेकर यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और उनके स्वास्थ्य होने की भगवान से प्रार्थना की जा रही है। सीधे तौर पर हम यहाँ से क्या कुछ आज कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग माननीय शिबू सोरेन जो हमारे गार्जियन स्वरूप है, उनकी स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द करे, उनके लिए आज हम लोग कामना कर रहे हैं। और हमारे शिक्षा मंत्री जो हमारे इस जिला के गार्जियन भी हैं, जो मृदुभाषी हैं, जो सबके दिलों में बैठते हैं, श्री रामदास सोरेन जी, पिछले दिनों उनका भी तबीयत खराब हो गई थी, उनको अपोलो दिल्ली ले जाया गया है और जल्द से जल्द हम लोग चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य कामना कर हमारे बीच लौटे। दादा की हम लोग सबकी इच्छा है कि दादा फिर से स्वास्थ्य लाभ करके हमारे बीच लौटे। तो क्या कहेंगे, क्या प्रार्थना किया? आज विगत दिन हमारे शिक्षा मंत्री माननीय रामदास सोरेन जी और हमारे अभिभावक स्वरूप रामदास बाबू और पार्टी के सुप्रीमो गुरुजी विगत कई दिनों से दिल्ली गंगा नारायण में भर्ती है और हमारे रामदास बाबू भी कल उनका ब्रेन हेमरेज हो जाने के कारण उन्हें भी लेके गया हुआ दिल्ली। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं और शुभकामना लेते हैं कि जल्द से जल्द इन लोग अपना स्वास्थ्य लाभ हो और झारखंड में पुनः वापस करें।
आप देख सकते हैं सभी के चेहरे पे जो है मायूसी छाई हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता नेता जो है वो हाथों में शिबू सोरेन और रामदास सोरेन की तस्वीर लेकर भगवान से हवन पूजा करके कहीं ना कहीं उनको स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। वहीं कल दिल्ली भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे मिलने पहुंचे थे और उन्होंने भी भगवान से यही प्रार्थना किया था कि शिबू सोरेन और रामदास सोरेन की जो तबीयत है वो जल्द सुधार हो और फिर से झारखंड की राजनीति में वापस लौटे। न्यूज़